हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि क्या आपके पसंद के कोई कान भर रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट विच, बी द लाइट। सेकंड पाइल है एरो, सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। थर्ड पाइल हमारी रहेगी हाई प्रिस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और भी बहुत ही अच्छी और अमेजिंग रीडिंग आगे आने वाली है, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी अपार्टमेंट चूज़ किया है विच वाइट विच तो बी द लाइट गाइस, तो इसका मतलब ये होता है कि क्या आपकी पसंद की कोई कान भर रहा है। तो इसका मीनिंग मैं बाद में बताती हूँ, वरना आप अभी से सुनकर बहुत कुछ सोच लेंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइलवन जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि क्या उनकी पसंद के कोई कान भर रहा है। यूनिवर्स डिवाइन पाइलवन, फोर ऑफ कप, जजमेंट, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप, यूनिवर्स डिवाइन, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आपको सफलिंग नहीं देखनी हो तो स्किप कर सकते हो गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 11, ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हाई प्रीस्टेस, ओके। तो गाइस, आपके पसंद के जो कौन है वो जो आपके पसंद के कान भर रहा है, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन अपनी तरफ से जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर कट है कि उनको आपके साथ आना है तो आना है, और इसके लिए वो दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या कुछ किसी भी तरह का एक अपना एक मत दे रहे हैं, तो वो भी उनको नहीं सुनना है। हाँ, उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि कोई इंसान आपके लिए कुछ कह रहा हो तो वो ध्यान से ज़रूर सुनते हैं, वो बात अपने दिल में रखते भी हैं, लेकिन उस बात के लिए बहुत कुछ सोचने के बाद उनके मन में आपको लेकर कोई नेगेटिविटी की फीलिंग नहीं आती है। वो सिर्फ उस बात को लेकर सोचते ज़रूर है। अब उनकी एनर्जी से देखते हैं कि क्या आपके पसंद के कोई कान भर रहा है। एनवी, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, तो ये बात है। इनडिसीजन, डोर टू रोमांस, यिन यांग, एंजल ऑफ बैलेंस, वही है गाइस। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉर्नुकोपिया, ओके। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के जो फैमिली है उनके लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बाकी
उनकी कोई कान भर सकते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है, या फिर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा सात्विक दिमाग भी है। सात्विक दिमाग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली है गाइस। हाँ, बुद्धिशाली और सात्विक दिमाग थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग है, लेकिन वो अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी अपना काम करते हैं वो भी दिमाग से करते हैं, और किसी के साथ बातचीत करते हैं या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं तो उसमें अपना दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसी की वजह से कोई उनके कान नहीं भर सकता है, यही है। अब जो बात है कि उनकी फैमिली को उन्होंने अभी तक आपको लेकर कुछ भी नहीं बताया है, और वही वो सोच रहे हैं कि वो उनको लेकर कब बताएंगे, और उसी को लेकर उनके दिमाग में बार बार थॉट चलते रहते हैं कि मैं किस तरह से आपको लेकर एक अच्छा फ़ैसला लूँ, डिसीज़न लूँ, और वो बात मैं अपनी फैमिली के सामने भी रख पाऊँ। वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, केयरिंग समझते हैं, कॉन्फिडेंस समझते हैं। तो क्या आप सच में ऐसे हो? सच में हो तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप रियली में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन की नज़र में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इंसान हो, जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो। तो वैसे ही हो जाइए, जिससे आपके पर्सन आपको लेकर जल्द से जल्द डिसीज़न ले सके। तो आपके पर्सन के क्या कोई कान भर रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। अब आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं वो भी हम देखते हैं कि वो क्या मैसेज आपको दे रहे हैं। आई हैव फॉलन इन लव मैनी टाइम्स ऑलवेज विथ यू। तो वो आपके प्यार में बार बार पढ़ना चाहते हैं। जब पढ़ते हैं आई किस यू, वो आपको किस भी करना चाहते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई वांट टू किस यू राइट नाउ। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं आपको अभी किस करना चाहता हूँ। ओके, नो वन मेक मी फील द वे यू डू। तो आपके जैसा फील मुझे कोई और नहीं करा सकता है। हाउ स्वीट। आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज। मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। यू टेक मी टू हेवन। आप मुझे स्वर्ग के जैसा फील कराते हो। यू आर माई पर्सन। आप मेरे ही पर्सन हैं। और आई लव यू मोर देन यू नो। आपको भी पता है कि मैं आपसे भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू कम टू यू सून। मैं आपके पास बहुत जल्द आने वाला हूँ, आ रहा हूँ। बहुत ही बेहतर, खूबसूरत। अब यहाँ से हम इनिशियल देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपके पर्सन की रीडिंग है या नहीं। कुछ नंबर भी हो सकते हैं गाइस। ओके, सी से कोई नाम हो सकता है, आर हो सकता है, बी या यू, पी, ए, डब्ल्यू, 5, टी, एफ, वी, 7, 3 और 0 या ओ ले सकते हो। ओके, तो गाइस जुलाई हो सकता है, मार्च हो सकता है, मंथ वाइज या बजट के हिसाब से। ओके, तो वो भी हो सकते हैं। तो आप इसमें से कुछ इनिशियल्स आपके पर्सन के हो तो, वरना ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नहीं आए हो, फिर भी ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो वो आप ही की रीडिंग है। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। इसका मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं। बाय गाइस। हाय गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पार्टी चूज़ किया एरो, सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। ओके, अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके पसंद की कोई कान भर रहा है। यूनिवर्स डिवाइन फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि क्या उनके पर्सन के कोई कान भर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप। ओके, तो ये बात है। द हैंगमैन।
थ्री ऑफ पेंटिकल, द मून। वही है गाइस, मून की एनर्जी में आ ही जाते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द हेरोफेंट। बाद में बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइस। एट ऑफ पेंटिकल, लास्ट जो कार्ड आया है गाइस, टेन ऑफ सॉर्ड और दी हेरोफेंट। इसने आपके जो एनर्जी की पूरी ही बाजी बदल दी है। वेरी गुड। अब यहाँ से देखते हैं मैजिशियन एंड द मिरर, वो तो है ही है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ऑल टाइगर। उनको बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है। हॉस्टिलिटीज़, उनकी एनर्जी अप एंड डाउन होती है। अटैचमेंट, एंजल ऑफ लव, लेकिन वो आपको प्यार बहुत करती है। द गार्डन एंड द गेट। ओके, तो आपके पर्सन के कोई कान भर रहा है गाइस, तो कान भर रहा है इसके लिए मैं मीनिंग कहना चाहती हूँ कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पैसों वाली है, बहुत ज़्यादा रिच है। ओके, तो उनको उनके साथ थोड़ा आपके बारे में बताना या फिर उनके सामने आपकी बात रखनी है, उसके लिए वो थोड़ा सोच रहे हैं। और उनकी बार बार उनकी एक फैमिली की पोजीशन अच्छी होने की वजह से उनके आसपास के लोग आपके बारे में बहुत कुछ समझाते हैं। कभी कभी नेगेटिव वे में समझाते हैं, कभी कभी पॉजिटिव वे में अच्छा ही आपके लिए बोलते हैं, कभी कभी बुरा बोलते हैं। इस वजह से ये जो आपका पर्सन है वो सोच में पड़ जाता है कि किस रास्ते के ऊपर वो जाए। इस वजह से बीच में आ गया है हैंगमैन। हैंगमैन मतलब अटका हुआ इंसान। वो रुके हुए हैं कि वो इधर आगे भी नहीं बढ़ सकते और पीछे भी नहीं जाना चाहते हैं। तो वो क्या डिसीज़न ले आपको लेकर, वही वो अभी सोच रहे हैं। और आप में से कुछ पर्सनों की शादी हो चुकी है। ओके, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जिनके पर्सन की शादी हो चुकी है और आपको भी पता है फिर भी आप उनको प्यार करते हो, तो वो दोनों साइड से लटके हुए हैं, अटक चुके हैं कि वो आगे जाए या आपके साथ आए, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब दोनों ही आप अनमैरिड हो तो गाइस, आपके पर्सन के आसपास के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इस वजह से उनको बंधा हुआ महसूस हो रहा है। हाँ, वो आपको प्यार बहुत करते हैं, वो अपनी तरफ से डिसीज़न भी लेंगे, ज़रूर लेंगे, लेकिन ये जो उनकी खुद के ही लोग एक चेहरे के ऊपर मास्क पहन कर उनका ही फ़ायदा उठा रहे हैं और वही लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो वो बात उनको सुननी पड़ रही है और वो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। इस वजह से वो उनके ऊपर डाउट भी नहीं करते हैं कि ये मुझे इस तरह से क्यों कह रहे हैं। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो इंटेलिजेंट ज़रूर है, लेकिन वो अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होने की वजह से वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके अपने ही लोग उनको गलत एडवाइस दे रहे हैं आपको लेकर। वरना आप तो बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, भले इंसान हो गाइस। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी को कभी बुरा भी नहीं कहा है। आप लोगों ने आपको बहुत कुछ बोला ज़रूर होगा, लेकिन आपने किसी को कभी भी कुछ भी बुरा नहीं कहा है। आप एक अच्छे भले इंसान हो और ये बात आपके पर्सन बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, फिर भी वो आप उनके आसपास के लोगों के बातों में आ जाते हैं। इस वजह से हमारे पास मून और सन की एनर्जी है। मून और सन की एनर्जी यह दिखाती है कि कभी कभी वो
पॉजिटिव रहते हैं आपको लेकर, कभी कभी वो आपको लेकर कुछ हद तक नेगेटिव हो जाते हैं कि मैं आपको लेकर डिसीज़न ले भी पाऊँगा या नहीं, मैं आपके साथ हो भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि उनके आसपास के अपने लोग ही उनके कान भर रहे हैं। अब उनका सही और सचोट डिसीज़न है वो मैं आपको लिए कहना चाहती हूँ कि वो आगे चलकर आपके लिए डिसीज़न लेंगे, वो आपके साथ ही शादी करेंगे। आप दोनों अनमैरिड हो तो बोल रही हूँ, और ये डिवाइन टाइमिंग के साथ ही होगा। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तब वो आपको लेकर तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीज़न ले लेंगे, और वो आस पास के लोगों की बातें भी नहीं सुनेंगे, अपनी रेपुटेशन के बारे में भी नहीं सोचेंगे। वो आपके लिए परफेक्ट और सही फैसला उस वक्त तुरंत ले लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर गॉड का आशीर्वाद होगा इस वजह से। अब जो लोग एक मैरिड है एक अनमैरिड है उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन, आप सही हो सही मायने में, लेकिन आपके पर्सन सही नहीं है। ये जो पर्सन है वो अपने एक डबल माइंड गेम खेल रहे हैं, तो वो आपके साथ नहीं होंगे। वो आपके साथ भी खेल खेल रहे हैं और दूसरे इंसान के साथ शादी हो गई उनके साथ भी खेल रहे हैं, तो वो नहीं जीत पाएंगे। और दोनों ही आप मैरिड हो और आपका सेपरेशन चल रहा है या डिवोर्स का मामला चल रहा है, तो आपके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि वो अपने तरीके से किसी और को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं। तो आप अपनी तरफ से थोड़ा अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि धोखेबाज इंसान के साथ पूरी लाइफ नहीं बीत सकती है। ओके। और आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो तो आपको उनका असली चेहरा देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सिर्फ यही कहूँगी, आप उनका असली चेहरा देख लेंगे तो आपको उनके ऊपर जो अटैचमेंट है, फीलिंग है, लागणी है, एक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार है, वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा, मतलब अदृश्य हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उनका असली चेहरा देखेंगे तो 8 ऑफ पेंटिकल और गार्डन इन द गेट दोनों का मतलब यही होता है कि ये पर्सन अपनी तरह से सही है और वो आसपास के लोगों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे, और आप भी अपनी तरफ से अच्छे हो, वो भी अपनी तरफ से अच्छे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ैसला लेंगे। ओके, उनकी मेहनत रंग लाएगी। अब ये जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज के ज़रिए कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। आई ऑलवेज स्टार्ट माई डे विथ यू ऑन माई माइंड एंड माई डे विथ यू इन माई ड्रीम। तो वो आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ ही एक अच्छी शुरुआत करते हैं और रात में आपके लिए सपने देखते हुए अपने दिन ख़त्म करते हैं। आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट। वो दिल से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यू माई ब्यूटीफुल वाइफ, आई विल ऑलवेज लव यू। तो आप उनके लिए एक बहुत ख़ास पर्सन हो या एक ब्यूटीफुल वाइफ या हस्बैंड हो, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई वॉन्ट एवरी मॉर्निंग टू स्टार्ट बीइंग रैपर्ड इन योर आर्म्स। मैं हर पल अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ आपके हाथों में, एक बाहों में। आई वुड गिव एनीथिंग टू मेक यू स्माइल, योर स्माइल लाइट्स मी अप इनसाइड। तो गाइज़, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि वो आप उनके लिए सब कुछ हो, आप ही की वजह से मेरे चेहरे के ऊपर एक अच्छी ब्राइट और खुशी आती है। यू आर माई प्रिंसेस। आप उनके लिए आप एक प्रिंसेस हो या प्रिंस हो। लो, प्रिंस भी आ गया। यू आर माई प्रिंस, हाउ स्वीट। आई एम स्टक। वो अभी स्टक महसूस कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ओके। माई डे इज़ नॉट कम्प्लीट इफ़ आई डोंट टेल यू आई लव यू। वो आपको मन ही मन आई लव यू कहते होंगे या फिर आपको सामने से आई लव यू कहते होंगे, तब तक उनका डे कंप्लीट नहीं होता है। एवरी डे आई टुक एट यू एंड फील लव एंड इंस्पिरेशन, आई एम ऑल योर्स। तो वो आपको
हर रोज़ फील करते हैं, आपका प्यार फील करते हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, वो आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं। अब इनिशियल से पता चलेगा कि वो इनिशियल आपके पार्टनर वो है या नहीं। ओके, QB7YG1F0 या वो ले सकते हो गाइस। 8ECA0 भी आ गया। ZTUR। ओके, ये कुछ इनिशियल से, तो इसके हिसाब से आपके पार्टनर पर्सन के फर्स्ट अल्फ़ाबेट आ सकते हैं तो वो लीजिए, या फिर 017 है, जुलाई जनवरी या ओके, या फिर अगस्त है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। इसका मतलब होता है एरो, सरेंडर योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो गाइस, आप दोनों एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, तो आप दोनों का मिलना तो निश्चित ही है। आप दोनों रियली में प्योर हार्टेड हो, एक दूसरे से ही प्यार करते हो, और आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्यार है जो बहुत ज़्यादा सरेंडर है, समर्पित हो आप एक दूसरे को लेकर, तो ज़रूर मिलोगे। ओके, बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी हाई प्रेस चूज़ किया है इंटर्न एंड ग्रेट, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम कार्ड के थ्रू देखते हैं कि आपके पसंद की कौन कान भर रहा है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून, ओके, यूनिवर्स डिवाइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, हॉस्टिलिटीज, गॉडेस ऑफ द मून। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में है गाइस। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, हार्ट भी आ गया, कॉइन भी आ गया। मैंने आगे ही कहा बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, कैरिंग कनेक्शन। तो आपके पर्सन के को कान भर रहा है। लोग बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की वजह से वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। सिर्फ मैं आपको यही कहूँगी कि कोई उनके कान नहीं भर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वो अपने खुद के एक फ्रीडम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। उनको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है गाइस। वो अपने फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अकेले भी रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना उनको इतना अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। वो अपने तरीके से ही एडवेंचर करना पसंद करते हैं। ट्रैवलिंग के थ्रू उनकी जॉब या बिजनेस हो सकता है। ओके, हाँ, वो जब पार्टी करते हैं तब उनके गिने चुने लोगों के साथ ही करते होंगे। तो क्या कोई उनके कान भर रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। उनको अपनी फ्रीडम लाइफ की, जो फ्रीडम लाइफ उनको चाहिए, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उनका कनेक्शन ही नहीं है, तो कान भरने की बात तो बहुत ही दूर रही। ओके, तो वो आपको अब डिसीज़न आपके लिए नहीं ले रहे हैं, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में भी लाना चाहती है। मैंने आगे ही कहा कि वो बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड यही बताता है कि वो आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारे सपने भी देखते हैं, और उन्होंने आपको शायद नहीं बताया हो, लेकिन वो आपके लिए फ़िदा है। वो आपके लिए अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं।
आपने उनका दिल जीत लिया है। वो आपके साथ एक फुलफिल महसूस करते हैं। अब उनके मैसेज है, आई लाइक यू वेरी मच जस्ट एज यू आर। आप जैसे हो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। आई वॉन्ट टू टेक यू इन माई आर्म्स। मैं आपको अपने हाथों में रखना चाहता हूँ। नो वन मेक्स मी फील द वे यू डू। आप जैसा फील मुझे कोई और नहीं कर सकता है। यू मेक माई हार्ट स्माइल। आप मुझे दिल से खुश रखते हो, उनका मानना है। आप मेरे पसंद हो। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है वो गाइस आपको लेकर। प्लीज़ डोंट डाउट माई लव फॉर यू। मेरे लिए कभी भी डाउट मत रखना। मैं आप ही को पागलों की तरह या पागलों की तरह प्यार करती हूँ या करता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। मैं आपके साथ हर पल रहना चाहता हूँ या रहना। आई टू सी यू टू टच यू। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको टच करना चाहता हूँ। आई लव यू डीपली। वो मैंने आगे ही कहा कि वो आपको पागलों की तरह प्यार करते हैं, तो मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिदा है। ओके, अब यहाँ से इनिशियल देखते ही इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पर्सन है या नहीं। TMUE1WX7BYGKR। ओके, L 1 और 8 भी है गाइस, तो वो बर्थ मंथ या फिर बर्थ डेट हो सकती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ इनिशियल्स बहुत ज़्यादा आए हैं, तो इनमें से आपके पर्सन की इनिशियल्स हो तो देख लीजिए। ओके, यहाँ एस भी है। ये है आपकी रेटिंग। अगर आपको रेटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।